बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 30। भाई आज क्या हुआ है? आज भाई मतलब झगड़े ही झगड़े, कुनिका और जीशान का हो, कुनिका और बशीर का हो। कुनिका तो छाई हुई थी आज। यार अभिषेक कैप्टन कम और क्या यार, सबके प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़ आप अपनी ड्यूटी कर लीजिए, मैम प्लीज़ कर लीजिए। क्या हो गया अभिषेक? हमें वो अग्रेसिव वाला अभिषेक देखना है। जी हाँ, अब देखिए, बशीर की, अमाल की, किसी की भी कैप्टनसी हो, उन्होंने कभी हाथ जोड़ के उनको ड्यूटी करने के लिए मनाया है? कभी नहीं। बट वाई अभिषेक डूइंग ऑल दिस, मुझे समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले एपिसोड तो स्टार्ट हुआ भाई जीशान की मेडिकल रिपोर्ट। जीशान की मेडिकल रिपोर्ट देखनी भाई बशीर को। 14 दिन से क्या 12 दिन से वो मतलब बीमार है, तो वो ड्यूटी नहीं करते। तो कुनिका का ये कहना है भाई वो ड्यूटी से बचते हैं। मैं नहीं बीमार होती तो हमने बीमारी में काम करते, गोलियां ले लेकर। फिर नीलम जो है ना, नीलम जीशान की ड्यूटी करती है। तो भाई फिर बशीर और अमाल बोले कि तुम क्यों करती हो, तुम मना कर दो। उसके बाद भाई हमने देखा, पर हमने ये भी देखा कि भाई कुनिका की भी ड्यूटी करती है नीलम। तो उसके ऊपर फिर जीशान बोला भाई तो कुनिका मैम की करती, मेरी भी कर देगी क्या? तो नीलम ने हाँ कह दिया। हाँ कह दिया। तो जीशान बोला देख, तुझे मना करना है तो कर सकती है, वैसे कोई बात नहीं। तो वो बोली नहीं जीशान भाई मैं करूँगी। तो नीलम ये बोली और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। फिर नीलम उनकी ड्यूटी करती थी बर्तन, और ये देख के भाई कुनिका को गुस्सा आ गया कि भाई इसके बर्तन क्यों कर रही है। तो इसके ऊपर ये सारा वाकया जो है ना ये हुआ। अमल ने भी यही कहा कि भाई नीलम तू बर्तन नहीं करेगी जीशान जी के, जीशान जी करेंगे। सच कहूँ तो अमल बाद में इस बात से पलटा भी। फिर तान्या बोली अमल ना मुझे जीशान मतलब अमल ना तुझे जीशान के खिलाफ करना चाहता है, और फिर बाद में ना खुद ही उनसे बात करने लगेगा। तो ये बोली भाई तान्या नीलम को। उसके बाद नीलम बोली नहीं नहीं मैं नहीं बिगाड़ूंगी जीशान भाई से, मैं क्यों बिगाड़ूंगी। कुनिका जी मतलब हमने तो बीमारी में, गोनिका बोल रही थी, हमने तो बीमारी में भी काम किया। तो फिर हमने देखा भाई जीशान जो है ना यार, वो गैस धो रहा था यार, स्लैब जो था ना उसका जो काम था वो कर रहा था जीशान, ऐसी कोई बात नहीं। फिर हमने देखा भाई अश्नूर और टू अभिषेक। अश्नूर बोल भाई अभिषेक को आई एम सॉरी। सच कहूँ अश्नूर के चक्कर में ना यार अभिषेक डाउन जा रहा है यार। किसका ये ऑब्जर्वेशन है यार? देखो थोड़ा सा ढीला पड़ गया है बंदा। मैंने मतलब वो है ना उसके दोस्ती रखे कोई बात नहीं, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भाई, वरना है ना ये चीज़ें बहुत गलत हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा भाई अश्नूर और अभिषेक एक दूसरे को हक कर रहे थे, आई एम सॉरी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर भाई अमल बोला जीशान को आपकी ड्यूटी बर्तन स्लैब की है, मृदुल बोला। फिर जीशान बोला ऐसा पूछता हूँ मैं उसको कि किसकी ड्यूटी है। तो फिर नेहल बोली तान्या इज़ अ बिग मैनिपुलेटर, नीलम को उसने मैनिपुलेट किया है। जी हाँ ये सच है कि तान्या ने ही नीलम के दिमाग में एक बात डाली कि कुनिका जी को बताना है कि मतलब जीशान क्या बोला उसके बाद, नहीं जीशान को बताना है कि कुनिका जी क्या बोली उसके बारे में, ऐसा कुछ। तो कुनिका जी जो कुछ भी बोली, तो एक बात बोलो, ये नीलम है ना वो क्या बोलते हैं, वो क्या कहावत क्या है, बिन लोटे क्या बैंगन थे, वो बोलते हैं ना यहाँ वहाँ लुढ़कता रहता है, ऐसी चीज़ें। आप नीलम है ना ट्रस्ट वर्दी नहीं। सबसे पहले शहबाज ने वो प्रैंक किया उसके बारे में सोचो। उसने कहा था शहबाज ने, जबकि ये वो शहबाज के ही ग्रुप के साथ बैठती है नीलम, शहबाज के साथ बैठती थी ज़्यादा, अमल के साथ, जीशान के साथ, सबके साथ बैठती थी। और उसके बाद जीशान का शहबाज का ही भांडा फोड़ दिया कि उसने वहाँ ये चीज़ें छुपाई, वहाँ मसाला रखा है, वहाँ मिर्ची रखी, शक्कर रखी, ये सारी चीज़ें उसने बताई थी घर वालों को। विश्वास करने लायक है? बिल्कुल नहीं। और सच कहूँ ऐसे लोग घर में चाहिए भी नहीं। तो उसने ना अमल के भी मतलब है ना, मतलब अभी आवेज़ हो या फिर वो जो रिश्ते बनाए थे ना इसने, वो धीरे धीरे करके अपने आप वो तोड़ रही है, अपने आप वो तोड़ रही है। अब मैं बताती हूँ आगे कैसे। तो अभी देखिए
अभी तान्या का नाम उसने लेना चाहिए था इन सब मामलों में। मैं बताती हूँ आगे आपको किस तरह से जो है ना नीलम है ना, मतलब इस हफ्ते बिग बॉस डेफिनेटली नीलम को लगा मतलब निकाल देंगे, क्योंकि वो जो है ना घर वालों के एक दूसरे को सारी बातें बता के आग लगा रही है। इनफैक्ट जो कहानी है ना चीज़ें वो भी कह रही है। तो आवेद ने उसको अलग वे में अमल के लिए बोला था और उसने अमल को कुछ अलग ही बता दिया। वो बताती हूँ मैं आगे कैसे। तो और तानिया ने जो पता है वो कुनिका को क्यों नहीं बता रही, मुझे लगता है नेहल अब ये भांडा फोड़ेगी बाहर आके कि कुनिका जी ये सब ना तानिया ने बोला था नीलम को, ये बोलेगी, देख लेना नेहल बाहर आके। और फिर नेहल जब आएगी ना इतनी भसड़ मचने वाली है घर में, इतनी भसड़ मचेगी, देख लेना बहुत झगड़े होंगे। उसके बाद हमने देखा भाई अभिषेक बोलता है जीशान को बर्तन आप करने वाले थे। अमाल बोला, अभिषेक बोला भाई उनका स्लैब और काउंटर वो करेंगे, मृदुल को बोला। उसके बाद मृदुल के लिए रोटी नहीं बची थी, वो एक सवाल हो गया कि मतलब मृदुल के ने वो कैसरोल खोल के देखा यार रोटी नहीं, आधी रोटी पड़ी है। तो फिर बशीर बोला भाई 20 रोटियाँ थी और 9 बची थी। हाँ तानिया बताओ ना। फिर तानिया बोली मैं तो आटा गूंथने वाली थी, लेकिन मैम बोली मत कर, 9 रोटियाँ इनफ हो जाएंगी। फिर हमने देखा भाई कुनिका बोली कि अशनूर को बोला था मैंने कि रोटियाँ रखने को। तो बशीर बोला अगर वहाँ पे तानिया है तो वहाँ पे अशनूर कैसे आई। तो कुनिका जो है ना अशनूर पर वो इल्ज़ाम डालना चाहती थी कि कुनिका ने जो है ना वो आटा नहीं गूंथा शायद। और मैडम जी नीलम जी को लगा भाई तानिया को ना ये बचाना चाहती थी, बशीर ने ये उसके दिमाग में बात डाली और ये मैडम उसको बोल रही थी, जबकि कुनिका तानिया को बचाना नहीं चाहती थी। फिर हमने देखा भाई अशनूर को ये बीच में ला रहे थे कुनिका, और ये कॉन्वर्सेशन बशीर के सामने सामने हुई थी। बशीर बोला जब यहाँ पे अशनूर थी ही नहीं तो वो आई कहाँ से, मुझे ये बताओ। और मैंने ये खुद देखा, ये कॉन्वर्सेशन आपने तानिया के साथ किया था, तो अशनूर यहाँ पे कहाँ आती है। तो बशीर ने जो है कुनिका का झूठ पकड़ लिया और उसके ऊपर हो गया राड़ा, मतलब झगड़ा। तो उसके बाद भाई तानिया बोली अशनूर को बुला के मतलब अशनूर को बुलाती हूँ बता देंगी। तो बशीर बोला शी इज़ प्लेइंग ऑल द कार्ड्स, मतलब कुनिका शी इज़ प्लेइंग ऑल द कार्ड्स। हाँ आई नो एवरीथिंग। हाँ कुनिका जी इज़ प्लेइंग कार्ड, ओ माई गॉड। तो ये बोल रहा था अभी बशीर। फिर कुनिका ने कहीं से मृदुल को हमने देखा है कि कुनिका ने कहीं से तो मृदुल को रोटी निकाल कर दी। तो ये आई कहाँ से, मृदुल को तो पहले कैसरोल में दिखी नहीं, फिर बाद में रोटी आई। तो कुनिका ने क्या छुपा कर रखे थे, मुद्दा बनाना चाहती थी कुनिका। उसके बाद हमने देखा भाई नेहल कुनिका जी वेल प्लेड बट सैड टू, ओके। फिर अभिषेक बोला भाई आप जीशान बर्तन करेंगे, उसने बोला है, और मतलब ये जो बात थी ये नहीं हुई थी। फिर कुनिका बोली अरे वो क्या राजा महाराजा है क्या, बाहर आकर बात करो, उनको बोलो हम क्या अंदर आएंगे क्या, उनको बोलो बाहर आके बात करें, अंदर से क्या मैसेज भेज रहे हो। तो भाई वो फिर जीशान आया, आप तरीके से बात कीजिए मुझसे, समझी ना, आप तरीके से बात किया कीजिए मुझसे। कुनिका आप गलत कर रहे हो। फिर जीशान बोला कम बोला कीजिए आप, सबसे पहले तो मुझसे तो उलझाई मत कीजिए आप, समझिए ना कुनिका जी, बोलने की तमीज़ तो नहीं है आपको, सीधा बोला यार, आपको बोलने की तमीज़ तो नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आता। और ये जो रिस्पेक्ट रख रहा हो ना कुनिका जी, अगली बार रिस्पेक्ट जी भी नहीं होगा, सीधा कुनिका होगा। तो ये बोला। फिर कुनिका बोली नीलम तुमने कहा जीशान को ये सब, तो वो इतना फट रहा है। फिर भाई नीलम 2 मिनट शांति बैठ गई, क्या बोलूँ मैं। फिर मैंने बोला कि मत कर उसको ड्यूटी, बता। तो नीलम बोली हाँ मैंने बोला। कुनिका जी ने कहा उनकी तबीयत ठीक हो गई थी अभी, तो करते तो क्या करते। कुनिका ने बोला भाई तूने उनको बताया ही क्यों, फिर एक काम करो तुम मुझसे बात मत कर। हाँ तूने उनको बताया क्यों, यहाँ की बात वहाँ क्यों की। तो सच कहूँ तो यही बात है कि नीलम को ये गंदी आदत है कि यहाँ की बात वहाँ करो। ट्रस्ट वर्दी ने विश्वास कमाना ना घर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पता है। ऐसा होता है। शहबाज ने बताया, वो भी तो ले सकता था,
ये सीखी क्या यार वीकेंड का वार में, नीलम सीखी क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ की बात वहाँ वहाँ, ऐसे किस कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। बिग बॉस खुद इसको इस हफ्ते निकाले, वो बोलेंगे यार ये प्रणीत अच्छा है भाई, ये प्रणीत एटलीस्ट मुँह पे है, सच है जो कुछ भी है, पर ये दोगली इंसान नहीं चाहिए मुझे घर में। क्योंकि यार यहाँ पे अलग वहाँ पे अलग, जो बहुत आग लगाने का काम जो है ना नीलम करती है, जो बहुत ही गंदा है। उसके बाद हमने देखा भाई नीलम बोली हाँ मैंने बोला, फिर अमाल बोला मैंने बोला मेरी हेल्प मत करो, जीशान भाई की कर दो। भाई जीशान जब बर्तन कर रहा था ना तब अमाल वहाँ पे आया और तब ये कॉन्वर्सेशन हुई है अमाल और जीशान की कि मतलब जीशान बोला कि यार देखो ना नीलम को मतलब मना कर दिया ये वो, और तुम भी थे। तो अमाल बोला नहीं जीशान भाई मैं नहीं था, और मैं बस इतना ही बोला कि भाई मेरी हेल्प मत करो, जीशान भाई की कर दो। अरे क्या झूठ है यार, ऐसा बोला ही नहीं था अमाल यार। ये जो झूठ है ना नेहल इसका पर्दाफाश करेंगी, देख लेना बाहर आके। ये जो एक ये जीशान को बताएगी और ये सारी चीज़ें कॉल आउट करेंगी नेहल बाद में, देख लेना। तान्या का भी जो है ना पीछे से गेम खेलने वाला आग लगाने वाला काम, ये भी नेहल आगे लेके आएगी। अमल पीछे से बातें करता है ना, वो सारी चीज़ें नेहल आगे लेके आएगी अभी आने के बाद, और हो क्या घर में बवाल ही बवाल, देख लेना। तो वही तान्या मैम झूठ बोल रही है, वो बोल नहीं तान्या बोली मैम झूठ बोल रही, तान्या बोली कुनिका तान्या बोल रही थी कि मुझे आटा गूंथने के लिए कहा था। फिर कुनिका बोली भाई कैप्टन मैं ब्रेकफास्ट देखूंगी सिर्फ। हाँ तो अभिषेक बोला मैम प्लीज़ लंच और डिनर, आपके हाथ के स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलेगा मैम। अरे यार अभिषेक आप कैप्टन हो कि उनके वेटर हो यार, क्यों हाथ जोड़ने तुम्हें। आप सीधा बोल सकते हो कि आपको ये करनी पड़ेगी। फिर तो अमाल भिड़ जाता था, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अभिषेक आप जो है ना ठंडे पड़ गए हो कैप्टन बन के, तो है ना कैप्टनसी ना वो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो लाओ अपने अंदर। सबसे पहले तो लीडरशिप क्वालिटी लाओ अपने अंदर। फिर जीशान बोला भाई कंटेस्टेंट हो ना, कंटेस्टेंट की तरह, माँ बाप की तरह मत बोलिए आप। उसके बाद कुनिका बोली भाई कैप्टन, हाँ वो बोले क्या मैं ब्रेकफास्ट देखूंगी वगैरह। उसके बाद हमने देखा भाई तान्या, उनकी आदत है झूठ बोलने की, किसकी, मैम की, मैम यू नो कुनिका मैम, उनकी आदत है झूठ बोलने की। तो उसके बाद वही नेहल बोली मतलब हाँ कैप्टन के अंडे चुराए अमाल और शहबाज ने, अशनूर के भी अंडे चुराए। अशनूर देखिए अंडे खाए नहीं और इतने जमा करके रखे भाई मुझे तो रश्मि याद आ गई। रश्मि पता है वो पारस ने बोला था एक बार, वो मुझे लगता है मीडिया राउंड वगैरह होने के बाद या उससे पहले कि उसने रश्मि ने इतने सारे अंडे जो है जमा करके रखे थे और फिर किसी को खाने को नहीं दिए, और फिर बाद में वो सब है ना फेंक दिए बिग बॉस ने, क्योंकि वो ख़राब हो चुके थे, सड़ चुके थे अंदर से। तो मतलब ये बहुत गलत हो जाए ना, किसी के और को ना देना। अभिषेक इतना खाने के लिए मतलब ये चीज़ें मतलब उसको बहुत भूख लगती तो उसको दे सकती ना, अभिषेक उसका पार्टनर ही है। तो मुझे अशनूर की ना ये गेम समझ में नहीं आ रही, बहुत ही स्वार्थी टाइप गेम जो है ना ये खेल रही है। अभी अभिषेक पिछले कुछ दिनों पहले ना आपने देखा होगा कि अंडे मांगे, वो बोल सकती है अभिषेक देख वैसे भी मैं अंडे खाती नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं, तो मैं कभी कभार खाती हूँ, जब खाना होगा तो मैं खा लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो खा सकता है। लेकिन उसको पता है अभिषेक को ज़्यादा भूख लगती है, उसको कभी कभी खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। उस दिन उसने मूंगफली पे गुजारा किया था। क्यों ये मैडम 2 अंडे देके उसका आमलेट बना के नहीं दे सकती थी। आप अपना दोस्त मानते हो ना तो कैसे दोस्त थे, दोगली ये भी मुझे कभी कभी लगता है। और अशनूर के चक्कर में ना अभिषेक अपनी गेम बर्बाद कर रहा है यार, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो दोस्त की तरह ही रखे, ज़्यादा ये नहीं रखे। तो वही शहबाज ने जब खोला ना उसका वो नीचे का कॉट के नीचे का वो हम जब खींचते हैं क्या बोलते हैं यार उसको, तो उसके अंदर बहुत सारे अंडे थे, बहुत सारे। शहबाज बोला भाई ये खाती भी है या नहीं, इतने जमा करके रखे। तो सारे अंडे भाई निकाल लिए भाई शहबाज ने। हाँ फिर अशनूर और कैप्टन के इसका बवाल होगा बाद में, देख लेना आप। और है ना अशनूर का जो है ना ये रूप वो भी सामने आएगा कि इतने सारे अंडे जो है ये बंदी रखती है अंदर। फिर तान्या बोली मैं सबके लिए ना पराठे बनाऊंगी। नेहल बोली लव यू शहबाज, क्या किया तूने, अच्छा किया, मतलब इनके अंडे निकाले ना वो अच्छा किया। तो यार
सच बताऊँ, नेहल शहबाज को बहुत पसंद करती है। शहबाज मुझे ही पर्सनली पसंद है, उसके ऐसा कुछ ये नहीं है। इनफैक्ट आज देखा आपने, वो एक ही ग्रुप की तरफ एकदम बैठता नहीं, एकदम चौबीसों घंटे। वो कभी कभार गौरव, मृदुल उनको भी ज्वाइन होता है। आज कमेंट्री करते हुए दिखा मैं। तो दोनों तरफ मुझे लगता है शहबाज ने डेफिनेटली टिप दी होगी कि दो ग्रुप भी बनेंगे ना, तो तू एक ग्रुप में ठीक है, तू पहले से है डेडिकेटेड है, लेकिन दूसरे ग्रुप के साथ भी कभी कभी बातें किया कर, अच्छा बना के रखे उनसे रिश्ता। तो ये चीज़ें ना बाद में काम आती है। ये बात शहनाज को अच्छे से बताई, तो शहनाज ने अच्छे से बताई। और सच कहूँ, बाहर से बताने और अंदर एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन शहबाज वो सारी चीज़ें कर रहा है। सो हैट्स ऑफ टू शहबाज कि वो बहुत अच्छे से खेल रहा है यार। सच में एक कॉमेडी का अलग तड़का जो है ना, शहबाज लगा रहा है एपिसोड में। तो उसके बाद हमने देखा भाई कुनिका तान्या मेरे सामने क्यों नहीं बोलती। अरे बाहर जाके जबर जबर तान्या जो है ना, बाहर जाके ना सबको बता रहे थे कुछ कुनिका का, मतलब ये जो ये हुआ ना आटे का सब कुछ, ये सारी रोटी इतनी 20 बनानी थी और इसने बोली फिर 9 ही रह गई। ये सारी चीज़ें जो है वो पुराण जो है वो सब बाहर बता रही थी। फिर कुनिका बोली यार तान्या मेरे सामने बोलती नहीं है और बाहर जाके जबर 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 करती बैठती है। फिर नेहर बोली ओ तान्या सच विक्टिम कार्ड, ये बोली नेहल बाद में सबकी चिट्ठे खोलेगी, मुझे पता है। इसलिए मुझे लगता है बिग बॉस पूरे 8 दिन रखेंगे बिग बॉस उसको। तो फिर जीशान, भूख लगेगी तो 5 पराठे खाऊंगा मैं, जीशान बोला भाई। उसके बाद हमने देखा शहबाज और अमाल कैमरा में आके, हमारे अंडे ख़त्म हो गए थे बिग बॉस, इसलिए हमने कैप्टन और अशनूर के अंडे लिए खाने को। तो ये हो गया। उसके बाद बशीर नीलम को कुनिका मैम तान्या के इल्ज़ाम अशनूर पर लगा, हाँ बशीर बोला ये नीलम को कि कुनिका मैम जो है ना तान्या के मतलब इल्ज़ाम जो है ना वो अशनूर पे लगा रही थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ मैंने पकड़ा, मैंने बोला, फिर तान्या उन पर चढ़ने लगी, लड़ने लगी। फिर तान्या यहाँ गलत लग रही है, समझी नीलम। भाई नीलम ने ये पकड़ा, मैं पहले भागते भागते फटाफट भाई पहले तान्या को ये पहले बताऊंगी, मेरे पेट में कोई बात ही नहीं रही थी, मैं पहले जाकर उसको बताऊंगी। तो भाई नीलम गई, तान्या तो समझी नहीं, तेरे को ना बचा रही थी मैं, समझी नहीं। तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं रही थी ये बस मैंने बोला ना ये रिपोर्टर यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, उसके पेट में बात ही नहीं रही थी। गुड़ 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 पेट करता रहता है, जब तक वो बके ना उसका पेट गुड़गुड़ ही करता रहता है। तो उसके बाद हमने देखा कि कुनिका, अरे चिल्ला मत जीशान, झापड़ मारूंगी ज़्यादा बोला तो। हाँ जीशान बोला तो बोल मत, चपर चपर। और ये क्या बोलने की बात है, हाँ ये क्या है, ये क्या बोल रही हो आप। मारने वारने की मुझे ना मतलब धमकी मत देना, या फिर मुझे हाथ तो लगा के दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। मुझे बोलती मारा जाए ये वो है, हाँ हाथ लगा के दिखाओ। फिर ना एक तो बाहर से तो रिश्ते संभले नहीं, यहाँ पर आइए संभालने, यहाँ पे क्या अंदर संभले, बाहर तो रिश्ते बने नहीं, यहाँ पर क्या बनेंगे। तो ये बहुत पर्सनल कमेंट जो है उसने कर दिए हैं। हाँ और उसके बाद वो बोली तू मोगा वसईपुर का गुंडा, तो मैं भी मुंबई की महारानी हूँ। ओह माय गॉड। उसके बाद भी अभिषेक कुनिका को, मैम प्लीज़ प्लीज़ मैम डिनर कर लो, प्लीज़ मैम लंच कर लो, आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना भूलाए से नहीं भूल सकता मैं, मुझे चाहिए आपका हाथ का खाना मैम प्लीज़। नहीं नहीं अभिषेक, नहीं कैप्टन, मैं नहीं करूँगी, तुमने देखा ना। हाँ मैम प्लीज़ लंच और डिनर कर लीजिए प्लीज़। अरे यार आप कैप्टन हो यार अभिषेक, व्हाट आर यू डूइंग। इनफैक्ट जब वो सूट बूट पहन के आया था ना, अमाल बोला भी ये बिग बॉस का क्या लग रहा है, मैनेजर वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है। वो उसने कुछ कमेंट किया था यार, मैं लिखना भी भूल गया और वो यहाँ पर बोलना भी भूल रहे, मैनेजर या फिर कुछ और कमेंट किया था उसने। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में वो क्या था कमेंट। तो उसके बाद भाई ये हो गया। फिर अभिषेक कुनिका मैम डिनर कर लो प्लीज़, लंच कर लो। कुनिका बोली नीलम कर लेगी, तूने गलत किया मेरे साथ। नहीं नहीं मैम अब तो मुझे चाहिए किचन में, नहीं मैं नहीं आऊँगी, ये बोली नीलम। उसके बाद उसको खास बोला मैंने कि जीशान को मत बोल, और फिर भी उसको पता है कि उस लिक्चर आदमी से कि मुझे मुंह लगना पसंद नहीं है, मेरी क्लास का भी नहीं है वो। हाँ
फिर भी इसने जाकर बोला, नीलम बस बहुत हो गया, तुम मुझसे बात नहीं करेगी भाई, ये सब हो गया। उसके बाद भाई कुनिका, वो 14 दिन से ड्यूटी नहीं कर रहा है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन क्या मैं नहीं करती ड्यूटी, ये कुनिका बोले। नीलम बोली, मैम आप बात कीजिए ना प्लीज़, तान्या ने कहा था, मतलब नीलम, यहाँ तान्या ने कहा था नीलम को बताने, तो बहुत शानी नीलम भी तान्या का नाम ले रही, देखो किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ है ये। फिर नेहल, बताओ नीलम, तान्या का नाम बताओ। नेहल अंदर से सीक्रेट रूम से बोल रही, चिल्ला रही लेकिन नहीं, कुनिका मुझसे बात मत करो, समझे ना नीलम। हाँ, फिर नीलम रोती। फिर शहबाज मनाने लगा कि बी मैच्योर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी सभी लोग पीठ पीछे बोलते हैं, उसमें क्या नई बात होगी। तो उसके बाद जीशान आया, कोई बोला मुझे बताओ, कोई बोला नीलम तुझे, तो मुझे बताओ, ये हो गया। फिर अभिषेक, मैम सब ठीक ना। कुनिका, आपके राज में सब ठीक है। उसके बाद हमने देखा भाई नीलम, आवेश को, तू बीच में मत बोल, तू बीच में मत पड़। तो यार ये बहुत गलत हो गया कि कुनिका जी के साथ तुम्हारी दाल निकल रही, या फिर वो सुन के नहीं ले रही, तो तुम आवेश के पीछे पड़ जाओगी। तो भाई ये हो गया, बीच में मत पड़। वो बोला, मैं सिर्फ मस्ती कर रहा हूँ यार। तुझे ना इसमें ना फुटेज लेने की ज़रूरत नहीं यार, आवेश को सच में फुटेज लेने की ज़रूरत है। और नीलम, उसके इतने ख़राब दिन आ गए, वो आपसे फुटेज लेगा सबसे पहले तो आवेश के। तो कौन यार, प्रणीत बोला या कोई बीच में बोला, वो क्या फुटेज लेगा, उसको 30 मिलियन पब्लिक बाहर से फुटेज दे रही है, तुझसे लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये कमाल का डायलॉग माना, मुझे लगता है प्रणीत बोला हो। फिर कुनिका, रोने दो, रो और सिंपत्ति लो, तान्या की बीमारी लग गई ना तुझे, रोने का मतलब रोने का और सिंपत्ति कार्ड लेने का, और वैसे भी रोना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, रो लो कोई बात नहीं। तो उसके बाद कुनिका बोली, मेरे बोलने पर क्यों बोली तू, जब मैं बोल चुकी थी तो क्यों बोली। फिर नीलम बोली, मुझसे भूल हो गई मैम, मैं इतना ही बोल सकती हूँ, मुझसे भूल हो गई, और मैं इसका जो कारण है मैं आपको अकेले में बताऊंगी, इन सब के सामने मुझे नहीं बताना। कुनिका, क्यों, इनके सामने बताना पड़ेगा तुझे। हाँ, इनके सामने बता। नहीं मैम, मैं इनके सामने नहीं बताऊंगी, मैं आप अकेले में चलो, मैम कोने में चलो बताती हूँ मैं आपको, लेकिन मैम नहीं है। फिर नीलम तान्या को, अमल को, भाई सॉरी नीलम तान्या को मतलब बोली कि भाई सॉरी नीलम। उसके बाद हमने देखा भाई आवेश बोला कि तू अमाल से भिड़ना चाहता है, तो मैं बोली, भिड़, मेरी बात, मेरा नाम क्यों ले रहा है। आवेश बोला, नीलम तू जो कर रही ना वो बहुत गलत है, क्योंकि नीलम यहाँ पे ना मिर्च मसाला डाल के ना उसको खबर परोस रही थी, जैसे मीडिया वाले परोसते हैं ना, उस तरह से। तो ये ना, ये बहुत गलत कर रही है नीलम, तू जो बता रही है। तो वो बोली नीलम कि नीलम, हाँ, आवेश बोला कि तू रो मत। फिर नीलम, आवेश इस टॉपिक के बीच में मत घुस, कुनिका मैम और मेरे। आवेश बोला कि यार ये ना बहुत चंटबंदी यार, बहुत चंट है, मतलब मैं उसको बहुत ही सॉफ्ट अच्छी समझता था, लेकिन ये बंदी बहुत ही चंटी, इससे बच के रहना पड़ेगा, आवेश बोला है। तो ये जो बात है ना यार, मिर्च मसाला डाल के बताना, ये भी इसके खिलाफ तो मैं खुद भी हूँ सच में। तो आवेश को भाई आप बोल रही थी वो अमल को कि आवेश बोला कि मैं ना 4 हफ्तों से मतलब भरा पड़ा हूँ, और मैं अमल पे एक दिन फटूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो नीलम ने बोली, और ये अलग वे में बोली, और आवेश अलग वे में बोला था। तो अमल भाई बाहर आके नीलम को, वो कब बोला तेरे को आवेश, तुझे नीलम बोल। फिर माने सामने से तो आता नहीं, सामने से तो भिड़ता नहीं, पीछे ही टर करनी इसको। आवेश, मेरा 4 हफ्ते से फ्रस्ट्रेशन था अमल पे, तो ये मैं बाहर पूरा ये ना गलत बोली, मैंने इसको यही बोला कि मेरा फ्रस्ट्रेशन है, और इसने बाहर जाके पूरा सिनारियो गलत कर दिया। जी हाँ, और हम इसको प्योर हार्टेड बोलते, ये है प्योर हार्ट, ये प्योर हार्ट है, बिल्कुल नहीं, ये चालाक हार्ट है बिल्कुल। तो भाई उसके बाद भाई गौरव और प्रणीत को बोल रहा था, मुझे लगता है अब गौरव और प्रणीत भी शायद ही नीलम पे विश्वास करें। उसके बाद भाई बशीर ने तब काउंटर किया जब कुनिका अशनूर पे डाल दिया था,
और फिर पता नहीं क्या हुआ। अभिषेक बोला भाई कुछ नहीं हुआ, तू जा, बकवास मत। हाँ ये भाई हाँ बकवास बीच में घुसती है, ये बोला उसको। फिर वो आके बैठती है, हर जगह घुसती है, अभी चल निकल, ये बोला उसको सबसे पहले तो। फिर फराना, हाँ फराना को बोल रहा था ये ना, ये कौन बैठे थे, गौरव था, मृदुल था, सब सब बैठे थे, अभिषेक था, फराना भी उनके बीच में बैठे थे। तो फराना अपनी बात बोल रही थी और जैसे बीच में बार बार अभिषेक काट रहा था, और वो पते की बात थी पता है, लेकिन अभिषेक जो है ना बार बार बीच में जो उसको काट रहा था, बोलने नहीं देता। फराना बोली गधा है तू, एक नंबर का बकवास है तू, और तेरे को समझ में नहीं आता। हाँ तुझे किक मिले ना कैप्टनसी से, तुझे अपने वो उससे बोल। फिर मृदुल और अभिषेक की जो है ना यहाँ पे कहाँ सुनी होती है, क्योंकि यार मृदुल पे भी चढ़ता है यार, और बिन काम की चढ़ रहा है अभिषेक, बिन काम से चिढ़ रहा है मुझे लग रहा है। उसके बाद हमने देखा भाई अमाल और जीशान बोलते कि मुझे ना इंस्टिगेट करती है पुनिका। जीशान बोला भाई मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है उस पर। हाँ मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है उस पर। फिर गौरव बोला तेरे तो 3 हफ्ते की कैप्टनसी है। फिर अभिषेक बोला भाई सुन के नहीं लूँगा मैं 30 मिलियन 25 मिलियन। मतलब ये अमल बोल रहा है यार 30 मिलियन में से ना तो 25 मिलियन तो इसने खरीदे होगी, अमल बोला भाई फराना से। फिर अशनूर को बोला कि नेहल का सपना आया था, अशनूर बोली किचन एरिया में अभिषेक को कि नेहल का सपना आया था मुझे, और बिग बॉस बोले जाओ अशनूर तुम नेहल के साथ सो जाओ। नेहल अंदर बहुत हंस रही थी भाई। तो उसके बाद अमल बोला कि वो इंसान ना मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आया, ये भाई प्यार व्यार का चल रहा था कुछ, क्यों नहीं आया। तो हर एक मतलब एक प्यार का नगमा गाना है उसके लिए। कैसा होता है ना, उसके ऊपर हम प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं। अब हो कि यार ये प्यार जो एक तरफा है ना, अब ये 2 तरफा हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। 4 हफ्तों से यार मतलब दूर हूँ मैं, ये बोल रहा है भैया। फिर उसने गाना गाया अमल ने, जो बहुत ही कमाल का था, कमाल के गाने गाता है। मुझे अमल के गाने बहुत पसंद है, बस गेम में थोड़ी बहुत डगमगाहट आती, बाद में ठीक हो जाता है। फिर भैया हमने देखा, और नीलम जो है ना सुन के रो रही थी भाई, उसको किसकी याद आ रही थी, किसके प्यार में थी नेहल, तो ये हो गया। फिर तानिया 11 दिन से, हाँ 11 दिन तक मेरी जो है ना शादी चलने वाली, इसका फेंकना चालू हो गया। बड़ी मासी का जो कारण है ना, हम वहीं पर लगाते, ये लगाते वो लगाते, यही बोली है। फिर आविश को बुक बता रही है ये सब कुछ। 11 दिन का जो शादी का है कुछ वही। फिर नीलम हमसे, उनको क्या लगा, इनको क्या लगा कि हम मैम हमसे बोलेंगी नहीं, देखो मैम हमसे बोलने लगी, कुनिका जी हमसे बात करने लगी, जो जलने वाले या झगड़ा लगाने वाले ना वो तो साइड रह गए, इनफैक्ट उनसे बातें बंद हो गई, लेकिन कुनिका जी से मेरी बातें फिर से चालू हो गई। वाह भाई चलो। और फिर यार ये नीलम इतना क्यों यार मैम करती रहती यार, समझ से परे है मेरे सच में। तो उसके बाद हम देखें ना, बशीर इज़ इट लास्ट टाइम आई एम डूइंग, दिस इज़ लास्ट टाइम आई एम डूइंग, हाँ इट्स चॉपिंग, अभी मैं नहीं करूँगा, ये मेरा लास्ट टाइम था। तो मुझे लगता है बशीर और गौरव जो है ना उनको चॉपिंग की ड्यूटी दी है, लेकिन गौरव जो है ना उसने 2-4 थोड़ी बहुत मिर्चियाँ काट ली, धनिया काट लिया और वहाँ से निकल गया। और बशीर के भाई हत्ते चढ़ गए भाई, सब्जी काटो प्याज काटो और उसके ऊपर हो रहा है भाई गुस्सा। और कुनिका जो है ना, कुनिका ने फराना को लगा दिया है उसके पीछे, बशीर के पीछे। तो बशीर जो है ये गेम अच्छे से समझता है कुनिका की। तो फराना और उसने झगड़ा करवाने का जो प्लान था मैम का, वो तो फेल हो गया, क्योंकि फिर हमने देखा कुनिका एवरी डे दैट चिक चिक यार नहीं होता। फिर ये बोला बशीर मैं अब ये बहुत हो गया, मैं नहीं करने वाला, मुझे नहाना है, मुझे जिम करना है, या ये हो गया वो हो गया। फिर कुनिका को बशीर बोला फराना से डर लगता है आपको, किचन से डरपोक हो आप। नहीं ये बशीर बोला है कुनिका को, सॉरी, डरपोक हो आप, आपके पर्दे में खोलता हूँ, यू आर एविल, डू यू अंडरस्टैंड, यू आर एविल। ओके उसकी लैंग्वेज में। पहले हफ्ते से किचन में होता ना तो मैं बताता आपको, प्लेयर ही इज़ अ प्लेयर, यस।
उसके बाद भाई हमने देखा भाई शहबाज का शो। शहबाज भाई इनके साथ बैठा था, मृदुल हो, गौरव हो, भाई प्रणीत, इन सब के साथ बैठा था। और शहबाज जो थे वो शो कर रहा था, और शहबाज आविश को बोल रहा था भाई इतने मिलियन फ़ैन हैं आपके, हाँ, उनको आप डिसअपॉइंट क्यों कर रहे हो, कुछ कर लो घर में, ये बोला। फिर आविश बोला आप ये किस वे में बोल रहे हो। शहबाज बोला तुझे जिस वे में समझ वो समझ। तो यही हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा अश्नूर अभिषेक को, आवेश इज स्मार्ट, अश्नूर बोल रहे हैं अभिषेक को आवेश इज़ वेरी स्मार्ट। अब क्या इसको आवेश को भी दूर करना है क्या? उसके बाद हमने देखा भाई फरहाना बशीर को। फरहाना बोली प्रणीत ने ना मुझे वोट किया था। फिर बशीर बोला वो तुम्हें लाइक करता है, मुझे ऐसा लगता है, वो तुम्हें पसंद करता है ऐसा लगता है। फरहाना मुझे मतलब तुम्हें ऐसी कोई हिंट मिली? बशीर बोले फरहाना नहीं यार मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कोई हिंट तो मुझे भी नहीं मिली। मतलब हाँ बातें करते हैं हम, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन वो वाली हिंट नहीं मिली। तो हमने देखा भाई शहबाज बोला, मतलब शहबाज बाहर बैठा था जीशान के साथ और तानिया के साथ, और वहाँ ऊपर कौवा आया, और शहबाज जो है ना उस कौवे के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई कौवे को तो सिर्फ शहनाज पसंद है। तो कौवा सिर्फ शहनाज से बातें किया करता था, शहबाज से नहीं। तो बस यही हो गया। तो शहबाज बात करने लगा और उस कौवे ने जवाब नहीं दिया। फिर शहबाज बोला आपको पता है आपने मेरी ईदी का सीज़न देखा है जिसमें शहनाज ना कौवे से बातें किया करती थी, और जब वो ये यहाँ से क्या क्या करती थी ना वो भी वहाँ से क्या क्या करता था कौवा। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी दिशा ने बताने को। और सच को मुझे नहीं लगता इन्होंने वो सीज़न देखा भी होगा। फिर हमने देखा भाई बिग बॉस की कॉमेडी, बिग बॉस आए, बिग बॉस ने बोला कॉमेडी का महामुकाबला करेंगे हम, जिसमें कमेंट्री जो होगी, मतलब कॉमेडी एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है प्रणीत हो गए, शहबाज हो गए, वो टीम को लीड करेंगे। मतलब हर एक जोड़ी में आएंगे, कोई भी समझो शहबाज है, शहबाज और बशीर की जोड़ी ऐसे आएंगे, या फिर शहबाज और अमाल की जोड़ी, ये सारी चीज़ें ऐसी होने वाली। फिर बिग बॉस ने जो है 2 टीम में डिवाइडेशन कर दिया, जो टीम हारेगी वो पूरी की पूरी नॉमिनेट होगी। ये है भाई बिग बॉस का इस बार का नया एक्सक्लूसिव खेला। तो मेरे को पता है कौन हारने में। नेहल बोली भी ओहो, मतलब जो कंटेंट देने वाले हैं और जो कंटेंट नहीं देने वाले वो पूरे अलग कर दिए बिग बॉस ने। स्मार्ट बिग बॉस, नेहल बोली भाई। तो उसके बाद हमने देखा भाई पूरी टीम जो है नॉमिनेट होगी, और प्रणीत की टीम में कौन है? प्रणीत, मृदुल, आवेश, नीलम, अश्नूर, गौरव, ये सब कम कंटेंट देने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा टीम बी में शहबाज, बशीर, अमान, कुनिका, तानिया, फरहाना और जीशान, ये सारे भर भर के कंटेंट देने वाले भाई, स्ट्रॉन्ग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद देखा भाई अभिषेक जो है बिग बॉस ने कहा बाहर रहेंगे इन सारी चीज़ों से। फिर घर वाले को ना लाइव कमेंट्री जो है दिखाई जाएगी, और रेड लाइट का बटन जलना मतलब शहबाज अपने किसी पार्टनर को लेके जाएगा, हो सकता है अमाल, बशीर, किसी को भी लेके जाए। तो और ब्लू लाइट का जलना मतलब ऑपोजिट वाली टीम, मतलब प्रणीत होगा मेन लीड, और प्रणीत के साथ पार्टनर्स बदलेंगे, कभी नीलम होगी, कभी अश्नूर, कभी गौरव, कभी मृदुल, कभी। तो ये सारा टास्क इस तरह से है। फिर हमने देखा भाई नेहल की भूमिका क्या है इसमें, जो निर्णय ऑडियंस है ना वो लेने वाली है, वो नेहल है खुद, वो निर्णय लेने वाली है नेहल खुद। और नीलम और प्रणीत जो है कॉमेडी करते हुए देखिए, और मुझे यार उनकी कॉमेडी अच्छी लगी यार, अच्छी बातें बोल रहे थे बंदे। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में गाइस। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। तो तानिया बाजने आने वाली अपने गेम से, कुनिका जी भी बाजने आने वाली अपने किचन के गेम से। तो ये जो है ना ये चलता रहेगा। कुनिका जी जो है इनको भिड़वाती रहेंगी। और आज सच को तो जीशान और बशीर दोनों के साथ झगड़ा जो है कुनिका का हो गया। सच को तो कुनिका एक्सपोज हो गई, मैं भी इनके शायद। क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा ही लगता है। और सच कहूँ बिग बॉस ना अभिषेक की कैप्टनसी, ये जो अपडेट दे रही हूँ ना अभी मैं फ़िलहाल की, वो है ना नई है, ताज़ी, और वे अलग है कि बिग बॉस जो है ना अभिषेक को कैप्टनसी से हटाना चाहते हैं, और इसीलिए ये पूरी चाल जो है ना राशन कम देना वगैरह ये सब कुछ है ना उन्होंने एक प्लान एग्जीक्यूट किया है अभिषेक के खिलाफ,
कि तंग आकर ये खुद ही मतलब जो है ना कैप्टनसी वो छोड़ दे, लेकिन अभिषेक जो है छोड़ने को तैयार नहीं। अब देखते क्या होता है क्या नहीं। कि ये सारी चीज़ें घर में है, लेकिन मुझे ना कभी कभी ऐसा लग रहा है यार अभिषेक के साथ ना बहुत अनफेयर हो रहा है। क्या लगता है आपको? मेरे जैसा लगता है आपको कि उसके साथ अनफेयर हो रहा है? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।